हेलो स्टूडेंट, आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इन इंडस्ट्री हाउ आर अल्ट्रासोनिक वेव प्राइमरीली यूज्ड टू इंश्योर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ मेटालिक कंपोनेंट लाइक मशीन पार्ट एंड ब्रिज। देखिए राइट आंसर होगा बी, टू डिटेक्ट क्रैक एंड इंटरनल फ्लो इनसाइड द ब्लॉक। आपका जो इंडस्ट्री में अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है, ठीक है, कौन सा मतलब किसके लिए, ठीक है, वो जो यहीं पे लिखा हो ना, मेटालिक कंपोनेंट लाइक मशीन पार्ट एंड ब्रिज के लिए वो जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है, क्यों, मतलब वो जो ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री में किस में क्रैक हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ के लिए फोकस करने के लिए इसी को तो यूज़ होगा ना। इसमें थोड़ी कोई बायोलॉजिकली प्रोसेस थोड़ी होगा, कोई मेटल रिएक्शन, मतलब वो तो होता है, मतलब क्वेश्चन हिसाब से राइट आंसर बी होगा, टू डिटेक्ट क्रैक एंड इंडस्ट्रियल फ्लो इनसाइड ये ब्लॉक। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। ऑप्शन ब्रास। देखिए ब्रास एक एलॉय होता है ना, इसीलिए, मतलब एलॉय का मतलब क्या है, वो जो मेनी कंपोनेंट इसमें मिक्सर होता है। थ्री क्वेश्चन, अज्यूमिंग द ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट वेलोसिटी बाय टाइम ऑफ ट्रैवल। देखिए अज्यूमिंग ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, का वेलोसिटी उसमें चेंज नहीं हो रहा है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट वेलोसिटी बाय टाइम ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट होगा ना। देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो वाला, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग नॉट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए और रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, राइट आंसर सी, इमेज फ्रॉम फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। वैसा नहीं होता ना कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्लेक्शन होता है, डिले सनसेट वो भी ऐसा ही होता है, मतलब सिर्फ सी नहीं होगा। वो जो लेंस वाला, इसमें लेंस लाइट पास करता है ना, वो रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ मिरर में होगा। व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट आंसर क्या होगा, डी, ओनली सी। देखिए baking soda is used in a antacid because it neutralizes excess stomach acid forming only salt and water। ठीक है, 6 नंबर, a car travel speed 62 km/h in 2.5 hour and then 40 km/h 1.5 hour, एवरेज स्पीड अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। देखिए आपको पता ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 62 इंटू 2.5, कितना होगा, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 155 डिस्टेंस, देन 48 1.5 कितना होगा 72। देखिए टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना 1.155 प्लस 72 हो जाएगा 227। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। देखिए वो भी आपका एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और कितना डिस्टेंस, टाइम कितना है 2 3 4, बस फाइंड आउट कर लीजिए, आ जाएगा वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी,
The direction of magnetic field around a straight current carrying conductor can be given by right hand thumbs rule. ठीक है. Next question. The diffusion of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. ठीक है, वो theory part है. 9 question. Which of following human female body part prepare itself every month to receive fertilization egg? Uterus. 10. Which primary feature allow mitochondria to be called powerhouse of cell? The synthesis energy in form ATP. ठीक है. 11 question. Which name of semi-conservative process in which DNA duplicate into identical molecule? Replication. ठीक है, वो थियोरी पार्ट है, सिर्फ आप इसमें समझने का क्या है. Next 12. Which part of plant is dividing in tissue region? Apical meristem. मतलब वो जो प्रेजेंटली हेल्प इन ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टेम हेल्प किया था. ठीक है. 13. Which following statement is not correct? Gravitational force is strongest in small body. Which following statement is not correct? Gravitational force is strongest in small body. देखिए, आपको पता है ना, W=mg. ठीक है. आपका वो मास का फैक्टर बनेगा कि नहीं होगा, समझा? बनेगा कि नहीं बनेगा. आपका मास इंक्रीज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा ना, इस तरह. नेक्स्ट कहाँ गया? इफ काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी 450. देखिए 450 काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू 15 स्क्वायर. देन मास ऑफ बॉडी, मास आपको पूछा जा रहा है, आप फाइंड आउट कर लीजिए इसमें क्या है. 15. 3 light ray parallel and close to principal axis fall on convex lens. After passing through the lens, where will this ray converge? At focus of lens. What the valency of oxygen H2O? राइट आंसर 2 हो जाएगा. ठीक है. ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होगा ना, H का 1 होगा, मतलब आपका ऑक्सीजन पूछा जा रहा है ना, सिर्फ 2 ही लिख लीजिए. 17. Each segment of current carrying circular wire contribute to magnetic field at center of loop is same direction. देखिए, each segment of current carrying a circular wire contribute to magnetic field at center of loop in same direction. तो उनका डायरेक्शन सेम ही होता है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है ना. ए ओजोन मोलिक्यूल कंटेन D3 ऑक्सीजन एटम. What happen when insect suck shape from leaf of crop plant? Plant health is effect. 20 question. When ethanol react with ethanoic acid in presence of concentrated H2SO4 is formed. Right answer ester. 21. Which following organic compound C2H6? The temperature of scrotum approximately how many degrees Celsius lower than normal body temperature? वो about 3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही कभी कभी 2 भी लिखा गया था, लिखा जाएगा. 23. फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक मास व्हिच फॉलोइंग चूज द स्टैंडर्ड रेफरेंस? कार्बन 12. ठीक है, मतलब जो कार्बन 12 ही आप स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हो. 24. व्हिच फॉलोइंग करेक्ट यूजिंग बेकिंग सोडा? इट यूज फायर एक्सटिंग्विशर टू प्रोड्यूस फोम. 25. इन फिश प्रोडक्शन व्हिच फॉलोइंग कम अंडर कैटेगरी शेलफिश? डी मोल्यूसेस. क्या 26 नंबर क्या है? फाइंड कॉमन मीन पूछा जा रहा है ना, मीन
फाइंड आउट कर लीजिए, टोटल नंबर ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई जितना नंबर, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइड बाई 9 कर लीजिए, मिल जाएगा ना 27। देखिए 1/20 जो 8% ऑफ 11/50 का, देखिए 11/50 का 8% 1/20, वही तो पूछा जा रहा है ना, निकाल दीजिए। एक्स का वैल्यू सिर्फ हिडन है ना, इसी को सोल्यूशन कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। देन ए टाइपिस्ट कैन टाइप 2 पेज इन 40 मिनट, हाउ मच टाइम विल टेक टाइप 101 पेजेस। देखिए 1 पेज के लिए कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट। अभी 101 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी के साथ 101 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 29। ये सपिक और मार्क 75% प्रॉफिट इन कॉस्ट प्राइस, गिव 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज लॉस और परसेंटेज फाइंड आउट। देखिए ये सपिक और मेक 75% प्रॉफिट, लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, आपका प्रॉफिट 75, मतलब 175 में इसी को बेचेगा ना। देखिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, गिव 52% डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऊपर आपको 52% डिस्काउंट मिलेगा, तो 172 का मतलब बचेगा कितना, 100 में 52 चला गया, बचेगा 48 है ना, निकाल दीजिए कितना आएगा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 172 इंटू 48 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, 82, मतलब 82.56 में अभी बेच रहा है, ठीक है। वो लॉस हो रहा है ना, कितना लॉस हो रहा है, 100 माइनस 82.56 कितना, 17.44 लॉस होगा। फिर इस स्पीकर मेक्स ए 75% प्रॉफिट ऑन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, अच्छा 175 में बेचेगा, एंड गिव ए 52% डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड आउट। समझा ना, वहीं पे ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया, वो वाला होगा, वहीं पे प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिकेट हैज़ एवरेज स्कोर 57 रन इन 10 innings to make 195 run in the 11th innings, then average score in how many innings will the nearest whole number। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए क्रिकेट हैज़ एवरेज स्कोर 57 रन इन 10 innings, टोटल एवरेज स्कोर मतलब टोटल रन कितना हो जाएगा, 570 रन हो जाएगा ना। इफ मेक 195 रन इन 11th इनिंग्स, मतलब 11 इनिंग्स पर आपको 195 रन हो रहा है, ठीक है। रन इन 10 इनिंग्स, ए क्रिकेट एवरेज स्कोर ऑफ इन 10 इनिंग्स, मेक 95 रन इन 11th इनिंग्स, देन एवरेज स्कोर इन हाउ मेनी इनिंग्स, नियरेस्ट होल नंबर। इतना रन हो गया, देन आपको क्या बोला जा रहा है, वो जो 11th फॉर 195 रन क्या है, मतलब 195 अभी रन इतना हो गया ना, मतलब इतना रन था 10 तक, अभी 11 ओवर में 195 रन हुआ, मतलब वो 195 ऐड कर लीजिए। देखिए देन कितना एवरेज होगा, डिवाइड बाई 11 कर लीजिए, कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ 6 देखिए 570 प्लस 195 डिवाइड बाई 11 कितना, 69.54, देखिए 69.54। देखिए क्या बोला जा रहा है अभी, देखिए देन हाउ इज एवरेज स्कोर इज हाउ मेनी इनिंग्स विल बी नियरेस्ट होल नंबर, मतलब वो कितना इंक्रीज हो गया एवरेज, वही वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। यहीं पे 57 था, यहीं पे 69 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 69.54 माइनस 57 कर लीजिए, कितना आएगा 12.545 ऐसा आएगा, मतलब वो 13 मानोगे ना, इसी को 50 प्लस कर गया 13 हो गया, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए वो खुद कर लीजिए। यहीं पे ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर अप्लाई होगा, यहीं पे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई होगा, निकाल दीजिए वो इजी है। देखिए 32 क्वेश्चन, देखिए द करंट एज ऑफ टू ब्रदर द रेशियो 4 ईयर अपार्ट। देखिए लेट यंगर ब्रदर एक्स, ओल्डर ब्रदर कितना होगा x प्लस 4 होगा ना। 13 ईयर एगो मतलब x माइनस 13 वो हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 13 कितना हो जाएगा -9, इतना ही हो जाएगा ना। एगो ओल्डर ब्रदर इज 1.25 टाइम ऑफ यंगर ब्रदर, मतलब 125 डिवाइड बाई 100, इतना ही टाइम गिवन है ना। देखिए देन यंगर ब्रदर करंट एज हाउ मच इज इट, यंगर ब्रदर करंट एज हाउ मच। देखिए अब फाइंड आउट करिए, इसी को पहले सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा x माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा 125 x 100 माइनस 125 इंटू 13 कितना होगा 1625, रॉन्ग होगा अदरवाइज फिर से करना पड़ेगा और क्या है। देखिए अभी क्या करना है, नीचे आएगा 100 एलसीएम आएगा, हाँ देन ऊपर में 125x माइनस 1625 हो गया। देखिए वो 100 यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन यहीं पे स्पेस का शॉर्टेज है ना। देखिए देन क्या करना है 100x हो जाएगा माइनस 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा 125x माइनस 1625 होगा ना। देखिए देन अब इसी को इस साइड लेके आ जाओ, इसी को इस साइड लेके आ जाओ, इसी को इस साइड लेके आ जाओ, मतलब इसी को सोल्यूशन करने में कितना हो जाएगा 125 माइनस मतलब 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को इस साइड लेके आ जाओ, मतलब प्लस हो जाएगा ना 1625 माइनस 900 725 अभी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 725 डिवाइड बाई 29 होगा, ठीक है 29 होगा। देन क्या बोला जा रहा है 33 होने था ना, वहीं पे x प्लस 4 होना था ना, 33 होना था आंसर, क्या हो गया। देखिए वो सही है, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन टाइपिंग एक रॉन्ग हो गया। देखिए वो ऑप्शन किसी हिसाब से आया यहीं पे 20 ईयर, ठीक है मैंने सॉरी वो सही है ना, मैंने 30 देखिए यहीं पे 30 ईयर लिखा है, ठीक है मतलब वो प्रोसेस सेम है बट वो क्वेश्चन यहीं पे 20, ठीक है मतलब 20 हिसाब में आंसर आएगा 40 बट यहीं पे 30 है तो इसीलिए 30 वो वाला आंसर आ रहा है, ठीक है बट प्रोसेस सेम ही है। Person standing 36 meter away from base of minaret C, the top of minaret at elevate angle theta, tan theta is 5/3। देखिए यहीं पे ऐसा बोला जा रहा है ना, मतलब उनका 36 डिस्टेंस, यहीं पे tan 30 का वैल्यू आपको वो वाला पूछा जा रहा है, यहीं पे tan थीटा आपको 5/3 गिवन है, tan आपका वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, मतलब x/36 होता है ना, बस कर लीजिए 5 इंटू 36 डिवाइड बाई 3 60 राइट आंसर हो जाएगा ना। एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ रजिस्टर वोट कॉस्ट देयर वोट। देखिए
लेट 100 टोटल वोट कैंडिडेट थे, ठीक है। इसमें 80% रजिस्टर वोट, मतलब 80 अभी इतना रजिस्टर वोट। 2% ऑफ वोटर वे आर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 80%। इसी में आपको फिर से 2% इनवैलिड वोट मिल गया, मतलब बचेगा कितना, 80 का 98% निकाल दीजिए, कितना होगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 8 इंटू 98 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 78.4। ऐसे कैसे होगा। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोट cost their vote. If these 2% of voter were declared invalid, candidate gets 8820 valid vote। देखिए इसी को आप इसी मेथड से मत करिए। आपका जो कैंडिडेट 75% वोट पाया है वो 8820 है ना, मतलब वैलिड वोट का 75%। देखिए लेट टोटल वोट एक्स का 75%, ठीक है। उनका वैल्यू कितना गिवन है, 8820। यानी यहीं पे एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा ना, एक्स मतलब टोटल, मतलब जो वैलिड वोट का आपको वैल्यू मिल जाएगा ना कितना। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 11760। मैंने कैलकुलेट किया, इतना आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए देन क्या है, वो वाला वो टोटल इतना अभी वोट है, वैलिड वोट है। देखिए देन नेक्स्ट स्टेप में जाइए, 2% ऑफ वोट या डिक्लेयर इनवैलिड, यहीं पे था ना। देखिए मतलब वो वैलिड वोट, देखिए लेट आपका टोटल वोट इतना था, इसमें 2% वोट वायर डिक्लेयर इनवैलिड हो गया, मतलब 98% वैलिड वोट होगा। वो जो 98% उनका वैल्यू 11760 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, समझा। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, मतलब टोटल वो जो आ जाएगा अभी कितना आएगा, देखिए 11760, देन वो वाला 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 98 आ जाएगा 1200। वो वाला आ गया अभी, मतलब टोटल वोट देने के लिए इतना आए थे, ठीक है। देखिए देन पूछा क्या जा रहा है, टोटल फाइंड टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स आपको पूछा जा रहा है। मतलब देखिए इलेक्शन बिटवीन कैंडिडेट, मतलब जो 100% यही पे जितना 100% होगा वही वाला पूछा जा रहा है। देखिए अभी ले टोटल नंबर, फिर से एक्स मान लीजिए, एक्स का आपका जो 80% का वैल्यू कितना है, 1200। अभी एक्स का वैल्यू यहीं पे टोटल वोट मैंने ये मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, यहाँ पे कितना होगा 1200 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 1500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, समझा। यहाँ पे 000 आएगा, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 11 men and 70 women can complete work in 6 days। देखिए and 18 men and 15 women can complete same work in 44 days। how many women equal to men। देखिए एक मैन का एफिशिएंसी आप एम मान लीजिए, मतलब 11 मैन, लेट एक मैन का एफिशिएंसी एक दिन का एम, 11 मैन का कितना हो जाएगा, 11 एम हो जाएगा ना। देखिए एंड 17 वुमेन कंप्लीट वर्क इन 6 डे। देखिए वो एक दिन का एफिशिएंसी सबका, इसमें वो 6 डे में ख़त्म करेगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई करेगा ना, इक्वल टू 18 मैन 15 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क 4 डे। अब इस तरह लिख लीजिए 4 इंटू 18 मैन 15 वुमेन, ठीक है, हो गया। इसी को पहले सोल्यूशन कर लीजिए, देन मेन एंड वुमेन का एफिशिएंसी मिल जाएगा ना। देन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी वुमेन आर इक्वल टू 1 मैन वर्क। देखिए पहले यहाँ पे मिल जाएगा एफिशिएंसी, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा 60। देखिए 1 साइड से कर रहा हूँ, 66 एम प्लस 17 इंटू 6, 17 इंटू
6 102 women equal to 18 into 4 72 men, 15 into 4 60 women। देखिए देन 66 मेन 60 इसी को लेके आ जाओ इस साइड, क्या आ जाएगा 6 सॉरी वुमेन के साथ किया है मैंने। इसी को इस साइड लेके आ जाओ, इसी को इस साइड लेके आ जाओ। देखिए क्या होगा 102 माइनस 60 102 माइनस 60 कितना होगा 42 वुमेन इक्वल टू 6 मैन। ठीक है, देखिए अभी क्या करना है मैन बाई, अरे यार ये वो वाला वुमेन होगा ना। मैन हो गया। हाँ देन यहाँ पे क्या करना है यूज करता हूँ, क्या होगा मैन बाय मैन 6/42। देखिए वो 7 हो जाएगा ना, मतलब वो 7 टाइम ये ना राइट आंसर ये हो जाएगा ना। $36 AB together can work 6 day, B alone can do same work in 7 day। देखिए 6 7 ले टोटल वर्क 42। ठीक है, ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा ना। बी एलोन कैन डू सेम वर्क 7 डे, बी एलोन इसी को मतलब बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 6 आ गया, मतलब ए का कितना ए मिल गया ना। देखिए देन ए एलोन कैन डू डबल दी वर्क, मतलब अभी 84 वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा 1 डिवाइड कर लीजिए, मतलब 84 राइट आंसर भी हो जाए। ज्योमेट्रिक मीन पूछा जा रहा है। देखिए फाइंड हार्मोनिक मीन, द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 80 A and 16। फाइंड हार्मोनिक मीन। देखिए 18/A इक्वल टू A/16, देन A स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 16, देन A इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 18 इंटू 16 मतलब 288। अरे क्या हो रहा है, देखिए वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, वो इसी प्रोसेस से नहीं होगा। मैंने अब इसी को एक सर्च करिए, आपका चैनल पर आ जाएगा। ठीक है, मेरा वीडियो यहाँ पे एक मतलब क्या होता है ना एवरेज मीन ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, एवरेज मीन यहाँ पे एक वो वाला सर्च करिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और रॉन्ग है। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन आएगा। देखिए इसे करता हूँ, देखिए आपका 18 दी ज्योमेट्रिकल मीन 18A एंड 16 दिया ना, 18/16 देन सॉरी आप कैसे करोगे इसी को, यहीं पे आप मिड टर्म इसी को लोगे। ठीक है 16 A इस तरह लीजिए, देन क्या हो जाएगा वो वाला नहीं है। देखिए 18/16 इक्वल टू 16/A, मतलब 80 इक्वल टू 16 256, मतलब A कितना हो जाएगा 256/18 हो जाएगा ना। देखिए A इक्वल टू 256/18, देन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को कट कर लीजिए, 2 से कट कर लीजिए 128/9, याद रखना A 128/9। देखिए A 128/9। देखिए अभी हार्मोनिक मीन पूछा जा रहा है ना, क्या करोगे हार्मोनिक मीन इक्वल टू हो जाएगा 2AB/A + B।
ठीक है, बस ए का प्लेस में वो वाला पुट करना है एंड बी 18 पुट करना है, हो जाएगा आंसर। 2 इंटू 18 इंटू 128/9 डिवाइड बाई 18 प्लस 128/9, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाला इजी है, आप खुद कर लीजिए। अब कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, वो स्केलियन ट्रायंगल बन जाएगा ना। स्केलियन ट्रायंगल का पहले एस निकल दीजिए, देन एरिया निकल दीजिए, देन आपको लॉन्गेस्ट साइड से, मतलब लॉन्गेस्ट साइड इसी को आप बेस लोगे, ठीक है। देन यहीं पे एरिया आपको मिल गया, लेट आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिर्फ हाइट ही हिडन होगा ना, एरिया तो यहीं पे आपको मिल जाएगा, यहीं पे सिर्फ फाइंड आउट करना है ना। A shopkeeper give discount 32 on mark price of item and mark profit 57%. Find ratio of cost price and mark price। देखिए, लेट कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट आपको 157 करना पड़ेगा ना, 57 प्रॉफिट करेगा, मतलब सेलिंग प्राइस 157, 100% का। देखिए आपका डिस्काउंट 32 आप दोगे, आपका मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कितना, मार्क प्राइस में 32, सेलिंग प्राइस 157, ठीक है। देखिए देन क्या होगा, यहीं पे एम का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, मार्क प्राइस यहीं पे निकाल दोगे ना, लेट 200, लेट 200 मैंने क्या, देखिए फाइंड रेशियो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, अभी कॉस्ट यहीं पे कॉस्ट प्राइस एंड वहीं पे जो मार्क प्राइस का रेशियो फाइंड आउट मतलब पूछा जा रहा है, कर लीजिए, यहीं पे जितना आएगा इसमें क्या है। 40 क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 12 एंड पेंसिल इज 4, स्टूडेंट स्पेंड 180 एंड बाई 25 आर्टिकल इन टोटल। देखिए द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 12 रुपी, अच्छा द पेंसिल आर 4, हो गया। स्टूडेंट स्पेंड, लेट वो एक्स नंबर खरीदा, कितना होगा 12 इंटू एक्स, प्लस वो वाई नंबर पेन वो खरीदेगा, एक पेन का एक पेंसिल का प्राइस 4, टोटल कितना 180 बाई 25 आर्टिकल इन ए टोटल, मतलब एक्स प्लस वाई आपको गिवन है 25, डाटा मिल गया ना। हाउ मैनी पेन डिड बाई, इक्वेशन मिल गया ना। आप यहीं पे क्या कर सकते हो, आप यहीं पे दो मेथड से कर सकते हो, यहीं पे 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन आपको एक कट जाएगा फैक्टर, और इधर आप क्या करोगे, देखिए आप इसी मेथड से करिए, अच्छा होगा। y इक्वल टू 25 प्लस एक्स, ठीक है, सॉरी 25 माइनस वाई, सॉरी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 25 माइनस एक्स होगा ना। देखिए पुट कर लीजिए, पेन पूछा जा रहा है ना, बॉल पेन मतलब आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, बस हो जाएगा ना। एक्स 12 प्लस वाई का प्लेस में 25 माइनस एक्स 4 इक्वल टू 180, यहीं पे एक्स का जो वैल्यू आएगा वो वाला आ जाएगा ना, कितना 12x प्लस 100 माइनस 4x इक्वल टू 180, 8x इक्वल टू 80, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विबिडियल डायमेंशन आपको गिवन दिया है, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल क्यूबिक ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, फाइंड नंबर ऑफ क्यूब दैट कैन फॉर्म। देखिए वो इजी है ना, देखिए आपका क्यूबिडल का डायमेंशन गिवन है, आपका क्यूबिडल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिडल का टोटल वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट करते हो ना, मतलब टोटल वॉल्यूम 24 इंटू 16 इंटू 10 इक्वल टू
आप एन नंबर ऑफ कितना करोगे, स्मॉल क्यूब करो। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, ए क्यूब। साइड आपको 4 गिवन है, मतलब 4 क्यूब हो गया ना। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पता करने के लिए यहीं पे 4 देखिए 4 क्यू का कितना होगा, 4 × 4 × 4 कितना 64 डिवाइड बाई 64 कर लीजिए इसी के साथ। देन एन नंबर का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा 24 × 16 × 10 डिवाइड बाई 64, 60 आ जाएगा ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंप्लीफाई वो ईजी है, कर लीजिए। 42 इसमें कुछ नहीं है। 43 क्वेश्चन क्या है, 8176 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए पुल 68 सेकेंड, फाइंड टाइम टेकन ट्रेन क्रॉस। देखिए यहीं पे आपका स्पीड का वैल्यू पता चल जाएगा ना, ट्रेन का। ट्रेन स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, 60 कितना होगा स्पीड 1768 डिवाइड बाई 68 कितना होगा 26 आपको स्पीड मिल गया। देखिए फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेन टू क्रॉस 3 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखिए यहीं पे पुल आपका पुल का नेगलिजिबल लेंथ होता है ना, इसलिए सिर्फ ट्रेन का लेंथ काउंट किया। आपको जब एक पुल क्रॉस करना है मतलब ट्रेन का लेंथ वो वाला लेंथ का आपको काउंट करना पड़ेगा ना। स्पीड आपको गिवन है 26, टोटल लेंथ कितना, ट्रेन का लेंथ 1768 प्लस 338 डिवाइड बाई टाइम। यहीं पे टाइम आप इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, टाइम का वैल्यू मिल जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइपिंग कैन 4 पेज 40 मिनट, हाउ मच टाइम टेक टाइप 1 मोर पेज। वो इजी है ना। देखिए 4 पेज के लिए 40 मिनट, 1 पेज के लिए कितना लगा 10 मिनट लेगा ना। देखिए अभी इसी के साथ 112 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी के साथ 112 मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा आंसर, वो वाला आ जाएगा ना 45। दी टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक इतना, द रेशियो द रेड ब्लॉक ब्लू ब्लॉक इज इतना, रेशियो द ब्लॉक येलो ब्लॉक इतना, देन येलो ब्लॉक आर देयर। देखिए आप रेशियो फॉर्मेट में सिर्फ कर लीजिए, द रेशियो ऑफ द रेड ब्लू एंड येलो। देखिए 7 5 8 4 5 5 8 8 इक्वल हो गया ना। अभी रेड का कितना हो जाएगा 56 वो 40 वो 20। देखिए दोनों का सम कितना है, रेशियो फॉर्मेट में सम कितना है 56 प्लस 40 प्लस 20 कितना 116, बट वो गिवन कितना है 6409। इससे कितना टाइम ज़्यादा है 6409 डिवाइड बाई 116 टाइम ज़्यादा है। पूछा क्या जा रहा है हाउ मेनी येलो ब्लॉक, येलो अभी 20 नहीं होगा, 20 इंटू इतना टाइम कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो इजी है ना। आपका टू लोन इतना कांस्टेंट है, आपका रेट डिफरेंट है, 3 ईयर के लिए कांस्टेंट है, उनका डिफरेंस पूछा जा रहा है। कर लीजिए 22000 रेट बड़ा वाला पहले लिखिए 7.5 टाइम कितना 3 ईयर डिवाइड बाई 100 माइनस कर लीजिए अभी 2240 इंटू रेट कितना 3.5 इंटू 3 ईयर के लिए डिवाइड बाई 100, उनका डिफरेंस आपको आंसर मिल जाएगा ना। वो इजी मेथड है ना, सिर्फ आपको कैलकुलेटिव है यहीं पे और कुछ नहीं। देखिए रोमन इनकम कितना है इतना, ही सेव कर रहा है कितना इतना, मतलब कितना सेव कर रहा है देख लीजिए 68800 इंटू 18 मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ 100, मतलब वो सेव कर रहा है 12728
वो सेव। देखिए मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 68,800 के साथ आ जाएगा। एक्सपेंडिचर होगा 56072। ठीक है। देखिए अभी इफ इज इनकम इंक्रीज 17%, मतलब उनका 60, देखिए 68,800 डबल जीरो ना सिर्फ, हाँ 68,800 उनका कितना इंक्रीज करेगा, 117% निकाल दीजिए कितना होगा। देखिए अभी इनकम हो गया 80496, अभी इनकम इतना हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज 25%, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था इतना, इसमें 125% निकाल दीजिए। 56072 इंटू 125 इंटू 100 कितना अभी एक्सपेंडिचर हो रहा है 90, इतना हो रहा है। ठीक है। देखिए देन ही सेविंग विल इंक्रीज, आपका सेविंग यहीं पे कितना हो रहा है 80496 कितना, देखिए 406। देखिए यहीं पे लॉस हो रहा है ना, पहले इतना सेविंग हो रहा है अभी इतना हो रहा है। देखिए ज़्यादा कितना हो रहा है, आप इसी में से निकालो क्या, सो उनका डिफरेंस पहले निकाल दीजिए 728। देखिए रॉन्ग हो गया शायद, 804,496 माइनस 12728 माइनस 10406 2322। देखिए 2322 लॉस हो रहा है किसमें, आप वो जो पहला वाला नीचे रखोगे ना इसी में से आपको लॉस हो रहा है ना, इंटू 100 2322 12728 इंटू 100 कितना, सिर्फ आपको नंबर में पूछा जा रहा है ना, 2322 परसेंटेज आप पूछेगा तो वो आएगा 18.24 लॉस। 48 क्वेश्चन, टू ट्रेन लेंथ इतना रनिंग सेम डायरेक्शन एट स्पीड 120 150 रेस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल फास्टर ट्रेन टेक कंप्लीट क्रॉस अदर ट्रेन। यहीं पे आपको टाइम पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन उस सेट पर है था ना एक, टू ट्रेन का लेंथ आपका मतलब टोटल ऑपोजिट, मतलब एक क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस आप मिल गया यहीं पे। ठीक है। यहीं पे दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम फाइंड आउट कर लीजिए, मिल जाएगा टाइम ना। ये पेयर ऑफ शो ब्रॉट फॉर इतना सोल्ड ए प्रॉफिट 5%, देन फाइंड प्रॉफिट। देखिए अब जो इतना में बेच रहे हो आपका प्रॉफिट हो रहा है 5%, फाइंड प्रॉफिट। 5 का फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए 5/100 मतलब 1/20, मतलब 280 का सामान आप 21 में जो बेचोगे आप आपका प्रॉफिट 5% होगा ना, मतलब वो 20 नहीं है 27650। इससे कितना टाइम, जितना भी टाइम है आप इसी के साथ कर लीजिए, इतना टाइम आपको मिल जाएगा ना। वो वाला मैंने किया था, पिछला सेट में आया था। देखिए वो आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, आप मैस करिए, वो ईजी है। सिर्फ यहीं पे एक सीक्वेंस होगा, यहीं पे एक्स, यहीं पे एक्स, यहीं पे एक्स, यहीं पे एक्स, मतलब लेट वो वाला 10, अंदर वाला कितना हो जाएगा, यहीं पे एक्स एक्स -2x हो जाएगा। इस तरह करोगे। यहीं पे
क्वेश्चन में जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है यहीं पे माइनस लिखना है, जहाँ पर माइनस है यहीं पे प्लस लिखना है, सिर्फ इंटरचेंज करना है, इस तरह लिखना है, न्यू अरेंज करना है, देन पहले डिवाइड का काम इनटू प्लस माइनस का काम करोगे, जो न्यू एयर सीक्वेंस आएगा ना। 52 क्वेश्चन देखिए, ABCDFPQ सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, कितना पर्सन 7 3 4 5 6 7 हो गया। काउंटेड राइट ऑफ C देर आर ओनली 4 पर्सन बिटवीन C एंड F। देखिए C का आप राइट पर 1 2 3 4 मतलब यहीं पे ये हो जाएगा ना, C इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P, मतलब P का थर्ड लेफ्ट यहीं पे हो जाएगा ना। B इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ F, B इज थर्ड लेफ्ट ऑफ F, F का थर्ड लेफ्ट पर B बैठेगा। Q इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ E एंड P, देखिए E एंड P बोथ नाइबर मतलब Q यहीं पे बैठेगा ना। देखिए देन हाउ मेनी पीपुल सीट बिटवीन A एंड Q बोथ E एंड P। अच्छा देखिए इसी को अभी अरेंज करना है। आप F यहीं पे पुट कर लीजिए, देन 2 नंबर के बाद यहीं पे B बैठेगा, देन यहीं पे सिर्फ हिडन कौन बच गया, A बच गया ना। देखिए देन हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन A एंड Q एंड काउंटेड राइट ऑफ A का राइट पर 2 पर्सन होंगे ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, Daksha start from point 8 walk 5 km toward east गया, then she turn right and walk 6, turn left and walk 11, then turn left and walk 6, finally turn left and walk 3, स्टॉप पॉइंट P। देखिए यहीं पे 6 नीचे आ गया था, 6 ऊपर मतलब इसी लाइन पर अभी है, यहीं पे 5 गया था, यहीं पे 11 मतलब कितना आ गया 16, यहीं पे आ गया 3 मतलब कितना 16 13 सिर्फ आपको इस साइड जाना पड़ेगा ना, वेस्ट 13 किलोमीटर वेस्ट हो जाएगा ना, समझा। देखिए यहीं पे दोनों सीक्वेंस है, आपको चेक करना है इसमें कौन सा वो इस तरह सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। देन 55 क्वेश्चन देखिए, यहीं पे आपको इस साइड से करना है, मतलब वो परसेंट का मतलब क्या है, फादर के, देन के सिस्टर ई, इस तरह पहले लिख लीजिए, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेवन बॉक्स ABCD स्ट्रिक 1 फॉर अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए 7 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। E only E is placed above B, E 3 are only 2 box between B and A का बीच में 3 बॉक्स है। ओनली C is placed below G का ओनली बिलो में सिर्फ ओनली C बैठेगा, हो गया। F इज नॉट प्लेस इमीडिएट एबव A, मतलब A यहीं पे होगा, हो गया, सीक्वेंस बन गया। देखिए पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस बिलो A, 2 बॉक्स होगा ना, राइट आंसर 2।
बेस ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच लेटर बिलोंग नॉट टू ग्रुप। देखिए 4 3 सेम है, आपका एक डिफरेंस है, आपको फाइंड आउट करना है। पहला 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट का कोड चेक करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 60 नंबर, मिस्टर जेड स्टार ड्राइव पॉइंट ए 11 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, गया ईस्ट, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 19 किलोमीटर, आ गया। टर्न लेफ्ट ड्राइव 21, आ गया। टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 24, आ गया। फाइनली टर्न लेफ्ट ड्राइव 10 किलोमीटर, आ गया। स्टॉप पॉइंट पी, देखिए यहीं पे 11 आ गया, यहीं पे 21 आ गया, यहीं पे 10 किलोमीटर ज़्यादा लेफ्ट आ गया ना, फिर से आ गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस तक आ गया ना। सिर्फ आपका मतलब वो जो वो वाला फैक्टर, सिर्फ आपका फैक्टर बनेगा ना, वो वाला फैक्टर। यहीं पे 19 नीचे आ गया था, यहीं पे सॉरी ऊपर गया था 19, नीचे आ गया 24। ज़्यादा नीचे कितना आ गया 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन को आपको जाना पड़ेगा ना। 5 किलोमीटर टुवर्ड बी, राइट आंसर हो जाएगा ना। 61 क्वेश्चन, MNOPQ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। बैठा दीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7। काउंटर राइट ऑफ P, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड O। P O यहीं पे 100% ऐसा सीक्वेंस होगा ना। काउंटेड टू राइट ऑफ O, राइट ऑफ ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन O एंड X, यहीं पे होगा। काउंटेड टू राइट ऑफ W, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड W। देखिए काउंटेड राइट ऑफ W का मतलब W यहीं पे जब होगा उनका राइट पर P एंड W का बीच में 1 पर्सन बैठेगा ना, हो गया। काउंटेड टू राइट ऑफ N का राइट पर ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन N एंड X। देखिए मतलब जो N यहीं पे होगा, उनका राइट पर सॉरी N एंड X ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन N एंड X, ऐसा तो नहीं होगा। क्या हो गया 3 3 6 7 3 7 and counted to right of N only 2 person seat between N and X। क्या सीक्वेंस गलत हो गया है क्या? देखिए पहले काउंटेड टू राइट ऑफ P, लेफ्ट राइट ऑफ P ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड O, P एंड O का बीच में 1 पर्सन, काउंटेड राइट ऑफ P हो गया। देन काउंटेड टू राइट ऑफ O का राइट पर 1 पर्सन सीट बिटवीन O एंड X हो गया। काउंटेड टू राइट ऑफ W का राइट ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड W, वो तो सही है। पे क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है शायद। 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड W काउंटेड टू राइट ऑफ N का यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। 62 क्वेश्चन, देखिए हाउ मेनी नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए सिंबल। पहले एक नंबर लिख लीजिए, प्रीसाइडिंग ए सिंबल, नंबर और इवन कोई मायने रखता है। ऑल्सो इमीडिएट फॉलो ए सिंबल। इस तरह आप सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसमें कितना टाइम है। 63 क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू ऑड डिजिट 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन डिजिट। इसी नंबर पे आपको इस वो वाला फॉलो करना है। देन एक न्यू सीक्वेंस आप लिख लीजिए। देन हुई इज द फॉलोइंग डिजिट विल सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, न्यू नंबर फ्रॉम, देखिए हुई इज द फॉलोइंग डिजिट विल सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लिखिए लेफ्ट से 3, मतलब 3 है ना। देखिए 3 में आपका 3 ऑड है,
1 इज एडेड मतलब 4 हो जाएगा ना, राइट आंसर 4 ही होगा आपको, और ऑल आर ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, आप टाइम वेस्ट करोगे, इस बार फंस जाओगे, पहले कर लोगे क्वेश्चन, आप आशा से नहीं पढ़ोगे, टाइम वेस्ट कर लोगे, ठीक है, आपका ज़रूरी नहीं। हाउ मेनी सिंबल आर देयर, सिंबल विच इमीडिएट प्रिसाइडिंग ए नंबर इमीडिएट फॉलो ए सिंबल, इस तरह आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ओड इवन नंबर कोई मायने नहीं रखता, नंबर सिर्फ बता रहा है। 65 यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, देन दोनों में एक सीक्वेंस चेक करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। देखिए बेस ऑन इंग्लिश हुई शुड कम प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, देखिए यहीं पे वाई सब में है ना, छोड़ दीजिए, एच सब में है ना, छोड़ दीजिए, सिर्फ बी सी डी ई का कोड चेक करिए, मिल जाएगा। देखिए यहीं पे सेट का कोड पूछा जा रहा है, इसमें सेट है, इसमें सेट है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए। देखिए इसमें ई एफ है, इसमें ई एफ है, मिल गया ना। 68 क्वेश्चन, देखिए ए का मीन्स डिवाइड, यहीं पे ए डिवाइड लिख लीजिए इस तरह, बी का मीन्स इंटू यहीं पे लिख लीजिए इस तरह लिख लीजिए, देन पहले डिवाइड का काम इंटू प्लस माइनस का काम करोगे ना। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी इवन नंबर और which immediate preceding a even number immediate follow by a odd number, इस तरह आपको सीक्वेंस यहीं पे फाइंड आउट करना है। देखिए व्हाट इज नेक्स्ट कम, पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 8 10 ऐड हो रहा है ना, देन यहीं पे 8 है ना, देन यहीं पे 6 है ना, देन यहीं पे 4 है ना, मतलब -4 है ना, +4 है ना, देन यहीं पे +2 ऐड कर लीजिए, 162 जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। 71 यहीं पे जो लॉजिक है यहीं पे भी सेम लॉजिक है, इस तरह आपको फाइंड आउट करना है, दोनों की तरह कौन है आएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए 5 10 इंटू 2 हो रहा है, देन इंटू 1, यहीं पे इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, देन 40 इंटू 2 कर लीजिए, 80 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे पेजेस का कोड पूछा जा रहा है, इसमें पेजेस है, इसमें पेजेस है, दोनों कॉमन कोड निकाल दीजिए। देखिए इसमें VT है, इसमें VT है, कॉमन कोड मिल गया ना। 74 यहाँ पे जो सीक्वेंस हो रहा है इसमें भी सेम सीक्वेंस, दोनों में एक चेक करना है, इसमें पुट करना है, इस तरह मैंने बताया। 76 देखिए सुरेश रैंक इतना टॉप इतना बॉटम, दोनों का ऐड कर लीजिए, -1 कर लीजिए, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है ना टॉप बॉटम से। देखिए ऑल फोन आर कार, ऑल फोन आर कार, ऑल फोन आर लाइटर, ऑल फोन आर लाइटर, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकते हैं। कंक्लूजन सम कार आर लाइटर, सम कार आर लाइटर होगा ना, ऑल लाइटर आर फोन, ऑल लाइटर आर फोन होगा कि नहीं होगा ना, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, वो आपके लिए टास्क है, मैसेज करिए मेरे को। इसमें ओड पूछा जा रहा है ना, व्हिच लेटर डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, आपका फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, कोड आपको मिल जाएगा। देखिए ऑल गोल्ड आर हनी कम्बर, ऑल गोल्ड आर हनी कम्ब, नो हनी कम्ब इज काउ, नो गोल्ड इज काउ, राइट है, सम काउ और हनी काउ नहीं है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा ना, ऑप्शन ए। 80 क्वेश्चन आपको हाउ मेनी इवन नंबर लिख लीजिए, व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग पीछे एक और नंबर इमीडिएट फॉलो ए इवन नंबर, 2 4 हो भी सकता है, यहीं पे 6 भी हो सकता है, वो मायने रखता है। इस तरह सीक्वेंस आपको यहीं पे फाइंड आउट करना है। देन करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए।